स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन जो शेयर कैपिटल और शेयर से रिलेटेड हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ थ्योरी को कंसीडर करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमको, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड। जो आर्टिफिशियल पर्सन लॉ क्या कहा जाता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसको कहा क्या जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कंपनी, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में ही कहा गया है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। तो जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी है वो किस एक्सटेंट तक होती है, तो वो होती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन या मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी इज़। कितने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन? तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 200 जो लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम होते हैं। जहाँ ये 7 लिखा हुआ है ये पब्लिक कंपनी के लिए है, पब्लिक के लिए है मिनिमम। ठीक, जो नो लिमिट है वो पब्लिक कंपनी के लिए है मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन चाहिए वो कोई लिमिट नहीं होती है। और अगर मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सन की बात करें तो वो मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सन होंगे 7। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इश्यू और एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज़ ऑफ। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं उसको किस पर्पज़ के लिए हम इशू नहीं कर सकते हैं या कंपनी इशू नहीं कर सकती है, तो वो है आपका सही आंसर होगा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इन 3 पर्पज़ के लिए तो कंपनी इशू कर सकती है इक्विटी शेयर। वो कौन कौन से पर्पज़ हैं, देखिए लिखा ही हुआ है, कैश रिसिप्ट यानी कि कैश बेसिस पे, परचेज ऑफ एसेट या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए एक कंपनी इक्विटी शेयर को नहीं इशू कर सकती है। कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी कौन क्या चीज़ इशू नहीं कर सकती है, ध्यान रखना है हमको। यहाँ पर पूछा गया है कंपनी किसे नहीं इशू कर सकती है, तो राइट आंसर होगा कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस इक्विटी शेयर को इशू नहीं कर सकती है। वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल डिवेंचर और कन्वर्टेबल डिवेंचर को तो इशू कर सकती है, लेकिन वो इसको जो हमारे रिडीमेबल इक्विटी शेयर हैं उनको नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट आंसर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेफरेंस शेयर इन केस द होल्डर ऑफ these have a right to convert their preference share into equity share at the option according to the term of issue, such share is called as। ऐसे शेयर होल्डर को, ऐसे शेयर्स को क्या कहा जाएगा? जो शेयर्स जो है होल्डर जो है वो अपने शेयर को कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विटी शेयर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। देखिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिनको एरियर ऑफ डिविडेंड मिलता है, मतलब अगर उनको डिविडेंड फर्स्ट 1 साल में नहीं मिलता है तो वो दूसरे इसके नेक्स्ट ईयर में उनको वो डिविडेंड मिल जाता है। तो ऐसे शेयर होल्डर को कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब उनको एरियर की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। नॉन कन्वर्टेबल में जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं शेयर्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इसका राइट आंसर होगा, जिसको हम इन शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्लाई टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, विच वन ऑफ अप्लाई ओनली टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इनमें से कौन सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए ही अप्लाई होता है? देखिएगा, शेयर होल्डर रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर बियर द रिस्क नो डिविडेंड। तो ये देखिए, दोनों प्रॉपर्टी की बात करें तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी हैं? इक्विटी की है प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, शेयर होल्डर यूजली हैव ए राइट टू वोट एंड डिविडेंड आर यूजली गिवन एट द सेट अमाउंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं तो डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि जो सी ऑप्शन है राइट टू वोट, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, डिविडेंड आर यूजली गिवन एट द सेट अमाउंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। Which statement have a right to receive arrear of dividend for future profit?
तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं फ्यूचर प्रॉफिट के डिविडेंड की बात करें और उसमें एरियर की बात करी जा रही है, तो एरियर क्या होगा, सी ऑप्शन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज़ कॉल्ड अप ओनली एट ए टाइम ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। लगभग हर कोर्स पे एग्जामिनेशन जिसमें होते हैं वो सब में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या आप कहें तो इंटरमीडिएट लेवल पर भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कैपिटल है जो बैलेंस शीट में शो करी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वही बैलेंस शीट में शो करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू ऑथराइज कैपिटल इज इक्वल टू इशूड कैपिटल। नहीं, ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्विटी शेयर कैपिटल, यही सही आंसर होगा। इसका नेक्स्ट आंसर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेड अप वैल्यू इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। 12 इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट द लॉक इन अ पीरियड इज। लॉक पीरियड कितना होता है प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो लॉक पीरियड प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो वो होता है 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इज द एम्प्लॉय और डायरेक्टर कंसिडरेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। राइट इक्विटी शेयर कहेंगे, प्राइवेट इक्विटी शेयर कहेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर कहेंगे, या बोनस इक्विटी शेयर कहेंगे। ध्यान से समझना है इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इशूड टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टर, इसको कहा जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मेंशनड इन। कहाँ में ऑथराइज कैपिटल करिए, तो हम लोगों ने बीएसटी में भी पढ़ा था 11th में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है वो ऑथराइज कैपिटल को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन व्हेन अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इज मेड टू एन एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा शेयर अलॉटमेंट, ना कि शेयर फॉर फ्यूचर, ना शेयर ट्रेडिंग या ना शेयर परचेज। 15 का ए आंसर सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड एट। कितना परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स होता है, तो राइट आंसर है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा सी 90%। एज पर सेबी गाइडलाइन द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी कितनी कम नहीं होनी चाहिए, तो सही आंसर है 25% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वार इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 8% टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विस, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो गुडविल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंटिंग इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा गुडविल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ वेंडर इशू, देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में, या तो डिवेंचर से या तो डिवेंचर तो इस बार टर्म 1 में आ नहीं रहा है, इशू ऑफ शेयर से मिलेगा कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश से। तो इसमें लिखा है इफ़ द वेंडर आर इशूड फुली पेड अप शेयर ऑफ 1,25,000 इन द कंसिडरेशन ऑफ द नेट एसेट ऑफ ₹1,50,000 द बैलेंस ऑफ 25,000 विल बी क्रेडिटेड टू। तो देखिए क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर कह रहा है कि नेट एसेट कितने के लिए है, 1.5 लाख के लिए, तो हमको पेमेंट भी 1.5 लाख का करना होगा, और कंपनी ने कितने फुली पेड अप शेयर दे दिए, तो 125 के दे दिए। तो जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, तो देखिए बैलेंस को कैसे कंसीडर करा जाएगा, इसकी एंट्री कर लेते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे 1,25,000। कंसीडरेशन है इसका 1,50,000 रुपये। तो डिफरेंस आ रहा है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करा जाएगा, तो यहाँ पर इशूड फुली पेड अप शेयर कैपिटल है 125 की, और 1,50,000 में दिया जा रहा है, तो 25,000 रुपये क्या होगा, तो 25,000 होगा SPR। ठीक,
तो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 19 का सी। इशू ऑफ शेयर एट ए प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड, हायर देन द फेस वैल्यू, सीधी सी बात है, इशू ऑफ शेयर मोर देन द फेस वैल्यू और द पार वैल्यू इज कॉल्ड द इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस।